महाराष्ट्र के डॉक्टर अजीत चौधरी जी, आप यशवंतराव चौहान पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। महान संत पूजनीय ढेकने महाराज जी से आपने शक्तिपात दीक्षा प्राप्त की। कॉलेज के विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति निर्माण करने के लिए आप निरंतर कार्यरत रहते हैं। आप स्वयं भी धर्माचरण करते हैं। आपकी विशेषता है कि आपके महाविद्यालय में जो विद्यार्थी राष्ट्रगीत गाते नहीं थे तो उन्हें वो गाने की आदत आपने डलवा दी। साथ ही संस्कृत भाषा का प्रबोधन हो, इसके लिए आपने कर्नाटक के मत्तूर गांव में जाकर 500 शिविरों का आयोजन किया है। ये वही मत्तूर गांव है जहां पर ग्रामस्थ संपूर्ण संस्कृत भाषा बोलते हैं। संस्कृत भाषा संवर्धन एवं उसके लिए समाधान योजना, इस विषय पर उद्बोधन करने के लिए मैं डॉक्टर अजीत चौधरी जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। शैवायमीशं शिवमित्तमोचन यम वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथा अर्हणीति बौद्ध जैना सत्श्री अकालेति च सिक्सन्तः शास्त्रेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। शैव जिनको शिव के नाम से पूजन करते हैं, वैष्णव विष्णु के रूप में स्तुति करते हैं, बौद्ध जिनको बुद्ध के रूप में पूजित करते हैं तथा जैन जिनको अरहन के रूप में पूजते हैं। इतना ही नहीं, जिनको सिख संत सत श्री अकाल के नाम से जानते हैं। ऐसे सबके प्रभु एक ही है, जगदीश्वर। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करके मैं इस वाग यज्ञ का आरंभ करता हूँ। सर्वप्रथम इस सभा में उपस्थित संत स्वरूप चित शक्ति को मैं सादर प्रणाम करता हूँ तथा मंचासीन महानुभावों को अभिवादन करता हूँ, जिनको इस हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए चुना गया है। ऐसे आप सबको धर्मवीरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से जो किसी भी वार्ता में सत्य का अन्वेषण करते हुए समाज में स्थापित करते हैं, ऐसे मेरे वार्ताहर बंधु भगिनों तथा मीडिया कर्मी को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारी इस वैश्विक महोत्सव में लाखों लोग ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हैं, दृक श्राव्य माध्यम से भी जुड़े हैं। वह भी हिंदू धर्मनिष्ठ को मैं प्रणाम करता हूँ। जब जब धर्म को ग्लानि हुई, तब तक धर्म की पुनर्संस्थापना के लिए मैं अवतरित होऊंगा, ऐसा वचन देने वाले भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर की लीला मैं अल्पमति होने के कारण समझ नहीं पा रहा हूँ। आज से 400 साल पहले इन्हीं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में अवतरित होकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करी। 80 साल पहले जब हिंदू धर्म को ग्लानि आ गिरी, तब हिंदू राष्ट्र दृष्टा के रूप में पूजनीय स्वातंत्रवीर सावरकर के चित्त में तथा डॉक्टर बलिराम हेडगेवार के रूप में यही चित्त शक्ति कार्य कर रही थी। और आज जब पुनः एक बार हमारा हिंदुत्व घोर संकट में आ गिरा है, ऐसे वक्त पर परात्पर गुरु श्री अठौले जी के संकल्प से माध्यम से यह शक्ति आज भी कार्यरत है। मैं धर्म भगिनी तथा बंधुओं, मैं विचारपूर्वक हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हिंदू राष्ट्र अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है और अनादिकाल तक हिंदू राष्ट्र रहेगा। पिछले 5 दिनों से हम हिंदू राष्ट्र की पुनर्संस्थापना के लिए विभिन्न अंगों पे चिंतन कर रहे हैं तथा विद्वज्जनों का मंतव्य सुन रहे हैं। उसी परिवेश में चर्चा से आगे बढ़कर वास्तव में अगर कुछ करना है
तो क्या करना होगा? हिंदू राष्ट्र की पुनर्संस्थापना के लिए कौन से साधन हैं जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में सिद्ध हो सकते हैं? ऐसे ही कुछ संसाधनों में एक प्रभावी संसाधन है, वह है हमारी भाषा। हमने गत 5 दिनों में देखा कि हिंदू राष्ट्र पुनर्संस्थापना के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रथम स्तंभ है धर्म शिक्षण तथा धर्म जागरण का, द्वितीय स्तंभ है धर्म रक्षण का, और तृतीय स्तंभ है हिंदू जन ऐक्य का। क्या हमारी भाषा इन 3 प्रमुख अंगों को साह्यभूत हो सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, हो सकती है। पर कौन सी भाषा? यह हमारी भूमि अनेक भाषाओं से सुसज्जित है, सुशोभित है। फिर कौन सी भाषा? तो वह भाषा है सुर भाषा, देव भाषा, संस्कृत भाषा। आज की परिस्थिति में जब भाषा निहाय प्रांत रचना हो चुकी है, तो वर्तमान परिस्थिति में केवल एक ही भाषा ऐसी है जो सबको स्वीकार्य होगी, वह है सभी भारतीय भाषाओं की जननी सुरवाणी संस्कृत भाषा। यह सुरवाणी सभी को अपने आप में सहृदय समा सकती है। न केवल ये संभालेगी, बल्कि हिंदू राष्ट्र की पुनर्संस्थापना के 3 ही अंगों को यह पुष्ट भी करेगी। हम एक एक स्तंभ की ओर इस भाषा के योगदान का महत्व समझते हैं। प्रथम स्तंभ है धर्म शिक्षण। जब बात धर्म शिक्षण की आती है तो हमारे संस्कृति में जो भी संस्कार है, जो आचार है, जो व्यवहार है, इस विषय में जो मार्गदर्शन उपलब्ध है, उसका मूल हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है, धर्म ग्रंथों में है, गीता में है, और हमारी सर्व सनातन धर्म ग्रंथ संस्कृत में ही है। अतः अगर हमें धर्म शिक्षण देना है तथा वास्तव धर्म शिक्षण को खुद जानना है, तो हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अवश्यंभावी होता है। जब हम द्वितीय स्तंभ की बात करते हैं धर्म रक्षण, तब हम जब तक अपने धर्म को, स्वरूप को खुद ही नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इस धर्म के अंगों का, इस धर्म का रक्षण भी कैसे कर पाएंगे। अतः हमें धर्म रक्षण के लिए भी संस्कृत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे आगे बढ़कर जब हमारे धर्मस्थलों में विधर्मियों द्वारा आक्रमण हो रहा है, उसे न्यायालयीन प्रक्रिया के द्वारा संवैधानिक मार्ग से अगर हमें निरस्त करना है, तो हमारे अधिवक्ताओं को आधार है सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों का। इस बात का प्रमाण हम अयोध्या केस में देख चुके हैं, ज्ञानवापी केस में भी देख रहे हैं। हमारे अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी तथा रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने रामायण के तथा धर्म ग्रंथों के आधार पर यही हमारी राम जन्मभूमि है यह सिद्ध किया, वह इन्हीं ग्रंथों के आधार पर किया था। इसीलिए धर्म रक्षा के लिए वास्तव में हमें हमारी संस्कृत भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण अंग है हिंदू जन ऐक्य का। विभिन्न परंपराओं से सुशोभित सप्त सिंधु से लेकर सिंधु सागर तक बसी हुई हमारी भारत भूमि, हमारी देवभूमि, यह हिंदू राष्ट्र विभिन्न परंपराओं को अगर किसी ने एक सूत्र रूप में, माला के रूप में पिरोया है, तो वह है हमारी संस्कृत भाषा। चाहे आप किसी भी प्रांत के हो, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे आप किसी भी नगर में रहते हो या विश्व में कहीं भी रहते हो, विश्व में कहीं भी रहने वाले हिंदू हो, आपके जीवन के हर अंग में संस्कृत भिन्न गई है। आपके रक्त में संस्कृत का संचार है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संस्कार किए जाते हैं, उनका मूल आधार संस्कृत ग्रंथों में उद्धृत दिव्य मंत्र ही तो है। जिस बंधन को हमारी संस्कृति में 7 जन्मों को निभाने का
वचन है वह बंधन भी संस्कृत भाषा से ही तो है। इतना ही नहीं, हमारे दैनिक आचरण में प्रातःकाल से लेकर निद्रा तक हम संस्कृतमय हो चुके हैं। अनायास ही हम प्रातःकाल में उठकर कराग्रे वसते लक्ष्मी कहते हैं तो निद्रा में जाते वक्त हम या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता ऐसा उद्धृत करते हैं। भले ही मैकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति से तथा हमारी व्यवहार से संस्कृत को अलग किया हो, परंतु हमारे जीवन में अभी भी संस्कृत भाषा अभिन्न रूप से अंगीभूत है। क्या हम केवल भावनात्मक दृष्टि से संस्कृत भाषा का आग्रह कर रहे हैं? अभी तो संस्कृत भाषा के व्यवहार्य उपयुक्तता भी विज्ञान मान चुका है। आज विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध कार्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज के संगणक युग में संगणक के लिए अगर कोई सर्वोत्तम भाषा है तो वह केवल संस्कृत ही है। आपके सामने स्क्रीन पर IEEE एक्सप्लोर में पब्लिश हुए एक पेपर के बारे में हम बता रहे हैं। ऐसे अनेकों पेपर, आपको दर्जनों पेपर मिल जाएंगे। IEEE एक्सप्लोर अपने आप में एक प्रतिष्ठित पब्लिशर्स है जहाँ पे जो रिसर्च बहुत ही जेन्युइन होते हैं, सही में किए जाते हैं, उन्हीं का पब्लिकेशन होता है। और IEEE एक्सप्लोर पे अगर कोई पेपर पब्लिश करना होता है तो 1-2 साल भी लगते हैं। अतः इज संस्कृत द मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यह आर्टिकल IEEE एक्सप्लोर पे पब्लिश हुआ है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इसको माना भी है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में कहा गया है कि संस्कृत लैंग्वेज ही द बेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ऐसा इस एब्स्ट्रैक्ट में कहा गया है। उसी के बाजू ऑक्सफोर्ड में पब्लिश किया हुआ दूसरा एक पेपर है। यहाँ पे समयाभाव के कारण हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाएंगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड में जो टूवर्ड्स अ संस्कृत वर्ड पार्सर, बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है ये सभी प्रतिपादित करते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा वास्तव में विज्ञान के अनुकूल है। न केवल अनुकूल है, उपलब्ध भाषाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम अगर कहते हैं कि रामा गोज़ टू टेम्पल इंग्लिश में और शब्दों की हेरा फेरी करते हैं तो अर्थ पूर्णतः भिन्न हो जाता है। टेम्पल गोज़ टू रामा, अर्थ बदल गया। गोज़ टेम्पल टू रामा, फिर से अर्थ बदल गया। लेकिन अगर यही बात मैं संस्कृत में कहता हूँ रामः मंदिरम गच्छति, और मैं शब्दों की हेराफेर उसकी जगह भी बदलता हूँ, गच्छति रामः मंदिरम, तो भी वही अर्थ निकलता है। मंदिरम रामः गच्छति अगर बोलता हूँ तो वही अर्थ निकलता है। इसीलिए यह संस्कृत की श्रेष्ठता है। ज़रा इस स्लाइड को गौर से देखिएगा, बहुत मज़ेदार स्लाइड है। आज हमारी अवस्था ठीक इसी चित्र में दिखाए हुए व्यक्ति की तरह रहा है, जिसके पास साधन तो है पर उसके प्रयोग के ज्ञान के अभाव में वह अज्ञानता तथा समस्या की दीवार लांघ पाने में असफल है। इस तरह क्या हम लांघ पाएंगे? हमारे पास ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान हमारे वेदों में भरा पड़ा है, फिर भी हम किसी यूरोपियन कंट्री की तरह देख रहे हैं, किसी यूरोपियन देश को देख रहे हैं, पाश्चिमात्य देश को देख रहे हैं कि ये हमें ज्ञान दे, ये हमें तंत्रज्ञान दे। क्या आप जानते हैं जब हम बिग बैंग एक्सपेरिमेंट करके सृष्टि कैसे निर्माण हुई ये जानना चाहते थे, पर हजारों साल पहले हमारे ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पन्नता का वर्णन किया गया है। हमारा पुरुष सूक्त इसका प्रमाण है। क्या आप जानते हैं कि अग्नि सूक्त में अग्नि देवता के माध्यम से दिव्य शस्त्रों, अस्त्रों तथा उपहारों को प्राप्त करने की पुष्टि करी गई है। अग्निमिणे पुरोहितम यज्ञ सदैव मृद्विजम होतारम रत्नधातमम, अग्नि सूक्त का पहला ही श्लोक है। अथर्ववेद में कायाकल्प की बात कही गई है। कायाकल्प यानी जेंडर चेंज। आज जो जेंडर चेंज की बात चल रही है वो हमारे हजारों साल पहले सुश्रुत और वाग्भट जी ने कही है अथर्ववेद में। चरक और सुश्रुत संहिता में कुंभज
यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका भी उल्लेख मिलता है और मैं आपको प्रमाण भी दिखा दूंगा। क्या हमारे प्राचीन मंदिर केवल प्रार्थना स्थली रही है या धर्म की स्थली रही है? नहीं, अपितु हमारे सारे प्राचीन मंदिर शिक्षा और तंत्रज्ञान का केंद्र रही है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ रोचक स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा। पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिरों की जो भी सारे स्लाइड्स हैं वो हमारे मित्र श्री प्रवीण मोहन जी के कार्य से हमें प्राप्त हुए हैं। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि प्राचीन मंदिरों में छुपी तंत्रज्ञान वो निकाल रहे हैं। उन्हीं के सौजन्य से मुझे ये चित्र प्राप्त हुए हैं। अगले कुछ 2 मिनट में हम थोड़ा सा बात भी करेंगे। अब आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्या है? गमबूट बोलते हैं हम इसे, है गमबूट है। ये गमबूट के बारे में गूगल क्या कहता है? ये विकिपीडिया है। विकिपीडिया में बताया गया है कि यह वेलिंगटन बूट है। इसका नाम वेलिंगटन बूट है क्योंकि वेलिंगटन नाम के आदमी का इसका शोध किया था और 100 साल पहले किया था। यह हमें विकिपीडिया बता रहा है, गूगल बता रहा है। यह होयसालेश्वरा मंदिर है जो बेंगलुरु में है और 1120 में इसकी स्थापना हुई थी। आज से 1200 साल पहले, 1200 साल पहले। यह मंदिर मैं क्यों दिखा रहा हूँ? इस मंदिर में ये एक आकृति है, ये मूर्ति है। ज़रा मूर्ति की तरफ ज़रा प्यार से देखिएगा, आपको क्या दिखाई देता है? कुछ दिखाई देता है? हम आपकी सहायता करते हैं। अगली स्लाइड। आपकी सहायता के लिए उसको रंग दिया गया है। क्या है? गमबूट, जिसको हमारा विकिपीडिया 100 साल पहले वेलिंगटन में शोध किया ऐसा बताता है, वह 1200 साल पहले हमारे मंदिरों में खुदा हुआ है। स्लीपर, चप्पल, अच्छा, शोध किसने किया? पहले तो हमारे लोग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तपस्वी खड़ाऊ पहनते थे, यही हमको मालूम है। ये हमारे पास होगी नहीं होगी हमको मालूम नहीं है। विकिपीडिया क्या कहता है देखिए। विकिपीडिया कहता है कि ये 800 साल पहले चाइना में सर्वप्रथम खोजी गई थी। कुछ रोचक तथ्य आपको बताता है। यह अंकुरवाट मंदिर है जो 1130 में बना हुआ है। कंबोडिया में 250 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। इसकी दुर्दशा तो हो ही रही है, लेकिन इस मंदिर में अगर हम आगे जाते हैं और कुछ मूर्तियों का निरीक्षण करते हैं, कुछ दिख रहा है? चलो आपकी सहायता करते हैं। अगली स्लाइड। 1200 साल पहले यह मूर्ति की अगर कार्बन डेटिंग करते हैं तो 1200 साल कार्बन डेटिंग साइंटिस्ट में प्रूव करी है। यह नहीं कि हम बिना तथ्यों के आधार पे बोल रहे हैं। आज हम बता रहे हैं, आपको प्रूफ बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो हमको बताया जा रहा है, गूगल के माध्यम से बताया जा रहा है, विकिपीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, हमको भ्रमित किया जा रहा है, ये सब हमारा ही चुराया हुआ है। और हम जब इसको पोस्ट करते हैं, हमारे प्रवीण मोहन जी जब इसको पोस्ट करते हैं तो ये वीडियो डिलीट किया जाता है यूट्यूब से। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। ये एक लक्ष्मी वेंकटेश्वरा मंदिर है, 280 में बना हुआ था, नियर अबाउट 1800 साल पहले का है। इसके कुछ रोचक तथ्य है, लेकिन हम समय की मर्यादा के कारण इसमें नहीं जाएंगे। अगला स्लाइड्स। ये भी एक मंदिर है। अब इसके बाद में जो कुछ मूर्तियां दिखाने जा रहा हूँ वो इन्हीं मंदिरों से ली गई है। अब मैं विशेषतः किसी का उल्लेख नहीं करूँगा। आगे चलिए। क्या है? बंदूक। ये तो यूरोपियन लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग लेके आए थे, और इन्हीं बंदूक की वजह से हम प्लासी की लड़ाई गंवा बैठे, ऐसा इतिहास हमको पढ़ाया जाता है। अगर मैं आपको बता दूं, हाँ, कितने साल पहले की बात है? 12वीं शताब्दी में इसका अन्वेषण हुआ है, ऐसा हमको विकिपीडिया बताता है। अब मैं आपको अगली स्लाइड दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जो मूर्ति है ये 1800 साल पहले की है। नीचे आज का चित्र दिखाया हुआ है
और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी मूर्ति में दिखा गया है। जो बंदूक को साफ करने की विधि है, क्या उससे मेल खाती है? जरा इन मूर्ति को भी थोड़ा गौर से देखिएगा। कुछ देख पा रहे हैं? यह भी 1300 साल पुरानी मूर्ति है। थोड़ी सी हम भी आपकी सहायता करते हैं, आगे लीजिए, ये जूम किया गया क्या है। और नीचे के चित्र में अगर आपको कोई मन में शंका हो तो हम अगर किसी पर निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद करते हैं, वो एक आंख बंद करी हुई वाली मूर्ति वहां पे दिखाई गई है। यह व्यक्ति उस घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति पर निशाना साध रहा है। 1300 साल पहले हमारे भारत में तंत्रज्ञान मौजूद था। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यह जो मूर्ति पाई गई है यह 1400 साल पहले की है। इसकी कार्बन डेटिंग की गई है। आपको सभी तथ्य मिल जाएंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। इस मूर्ति में जो दिखाया गया है शरीर के अंतस्थ अंगों को दिखाया गया है। जिस तरह से हम आज की लेबोरेटरी में मॉडल खड़े करते हैं और छात्रों को पढ़ाते हैं कि यह शरीर की अंतररचना है, 1300-1400 साल पहले हमारे ऋषि मुनि यह लोगों को पढ़ाते थे। हम तंत्रज्ञान में भी, शरीर विज्ञान में भी सबसे आगे थे। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यह क्या है? फर्टिलाइजेशन, फलन की प्रक्रिया, जिससे गर्भ जन्म लेता है। स्पर्म और ओव्यूल, जिसको शुक्राणु और स्त्री बीज का फलन कहा जाता है। ये तो हाल ही में पता लगा होगा, है ना, क्योंकि हम तो ये नहीं जानते होंगे। तो चलिए विकिपीडिया क्या बोलता है देखेंगे। 300 साल पहले, 300 साल पहले इसका शोध किया गया। अगर मैं आपको बता दूं कि ये 1800 साल पहले से हमारे लोगों को पता है। नीचे दिखाया हुआ चित्र आज रेजोनेंस से लिया गया चित्र है और ऊपर का जो चित्र है हमारे मंदिर में किया गया मूर्ति कला है, जिसमें वह शुक्राणु भी दिख रहा है और वह स्त्री बीज भी दिख रहा है। थोड़ा सा आगे की स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पे भी और स्पष्ट हो जाता है। और ये कोई सिर्फ एक मंदिर में नहीं है, 4 मंदिरों के चित्र यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। आगे की स्लाइड भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी वही दिखाया जा रहा है। आगे की भी स्लाइड दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी वही दिखाया जा रहा है। 1000 से 2000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को, सिर्फ ऋषि मुनियों को नहीं, जो यहाँ पे कर्मचारी थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, ऐसे हमारे कर्मिकों को भी इतना गहन ज्ञान था। तो हमारे कपिल मुनि, कनाद मुनि, सुश्रुत मुनि, वाग्भट, ये तो एकदम साइंटिस्ट ही हो गए है, ये मानना चाहिए। ये हमारे मंदिरों के पिलर पर खुदे हुए, जब गर्भ बढ़ता है माता की गर्भ में तो उसके 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं। ये जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है वो खुद के दिखाए हुए है। आगे चलिए। ये गर्भ में बालक की कैसी अवस्था है बिना सोनोग्राफी के हमारे लोगों ने दिखाई है। वो सोनोग्राफी का भी वीडियो है, वो नहीं बताएंगे हम। आगे चलिए। जो अब अभी मैंने उल्लेख किया था कि कुंभज, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये उसका वास्तविक प्रमाण है। वो महिला खड़ी हुई है और उसके सामने उस कुंभ से निकला हुआ एक बालक दिख रहा है। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारी नाथ परंपरा से तो कान से भी पुत्र प्राप्ति हुई है। मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल पहले मोबाइल्स आए होंगे। हमारे भारत में तो पिछले 20 साल में आए हैं। स्लाइड दिखाइए ज़रा, मूर्ति को झूम करके दिखाइए। सभी मूर्तियों को देखो। मैंने साथ में, हम जिस अदा में फ़ोन पर बात करते हैं, हमारी भाव मुद्रा क्या होती है वह भी नीचे दिखाई हुई है। और ठीक उसी भाव मुद्रा में ये मूर्तियाँ भी टेलीफोन पे बात कर रही है। 1300 साल पहले की बात है। टैबलेट, आगे चलिए। आगे चलिए। यह है फ्लाइंग जेट, फ्लाइंग सूट।
आदमी उड़ने की कोशिश कर रहा है, ये वास्तव में आ चुका है, इसके प्रयोग हो चुके हैं। विकिपीडिया बताता है, आप ज़रा विकिपीडिया बताइए क्या बताता है कि 1917 में पहली बार फ्लाइंग सूट बनाया गया, ऐसा विकिपीडिया बताता है। हम आपको 1400 साल पहले की एक मूर्ति दिखाते हैं। यह वह मूर्ति है, यह भगवान विष्णु की मूर्ति है। थोड़ा सा आपकी सहायता करते हैं, अगली स्लाइड लीजिएगा। ये जो है थोड़ा सा जूम अगर कर पाएंगे आप, तो वो जो टर्बाइन्स आपको दिख रहे हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या जूम कर पाएंगे? वो नीले कलर में जो दिख रहे हैं वो टर्बाइन्स है। चित्त शक्ति से, सूक्ष्म शक्ति से तो हम आकाशगमन कर ही सकते थे, लेकिन स्थूल तत्व पर भी हमारे लोग आकाशगमन कर सकते हैं। इसका ये प्रमाण है, ये हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है। आगे की स्लाइड पे आइएगा। हम जब भी गरुड़ की बात करते हैं, गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन था, वो उड़ के जाता था। थोड़ा सा अगली स्लाइड दिखाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो कलट किया हुआ पोर्शन है वो भी एक टरबाइन है। हमने हमारे मंदिरों को विज्ञान के केंद्र के रूप में देखना सीखा ही नहीं। हम सिर्फ हाथ जोड़ते थे, घंटा बजा के वापस आते थे, लेकिन हमारे धार्मिक जितने भी प्राचीन स्थल है वह केवल धार्मिक या प्रार्थना स्थल नहीं थे, वह अपितु विज्ञान और तंत्रज्ञान का केंद्र थे। यही हम प्रतिपादित करना चाहते हैं। अब थोड़ा अलग परिवेश में संस्कृत भाषा की उपयुक्तता जानेंगे। क्या है? हम नहीं समझ पाते क्योंकि उर्दू में है। इसका भाषांतर बताइएगा, पहले 2 ही लाइन बताइएगा। ये उसका भाषांतर है। वो उर्दू संदेश उनके सारे ग्रुप में फैला हो रहा है और उस भाषांतर में उन्होंने लिखा है, सभी जाति पेशों के काम में हमें बारीकी से प्रवेश करना है। प्रत्येक छोटे व्यवसाय को अपना, हिंदुओं से कुछ मत खरीदिए, ऐसा वो आम तौर पे लिखते हैं क्योंकि हम वो भाषा नहीं जानते। तो इस आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या हम संस्कृत को भी कोड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते? अगर वो या इलाह कह के हमारी भावना को आघात कर सकते हैं, तो क्या हम मंदिर के लाउडस्पीकर में एको धर्मो सनातनो हिंदू राष्ट्रम तथैव च नास्तिकोपि अन्य धर्मो अन्यत् सर्वम अनित्य च, ऐसा नहीं बोल सकते? तो हम इस संस्कृत भाषा का संवर्धन करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस बात पर 4 मुद्दे आपको बता सकता हूँ। सर्वप्रथम उपाय तो है इस भाषा को, संस्कृत भाषा को हमारी व्यवहार भाषा बनाना होगा। अगर हम संकल्प करें कि इसके बाद जिस भी हिंदू परिवार में कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा हम संस्कृत भाषा लिख सके। अपने बालकों को अपनी मातृभाषा के विद्यालयों में ही दाखिल कराना होगा, ना कि कोई इंग्लिश मीडियम में। शिक्षा को, पद्धति को गुरुकुल की पद्धति में हमें बदलना पड़ेगा। यह सब साध्य करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? केवल 10 दिन में हम जो कोई भी सीखना चाहता है उसे संभाषण वर्ग द्वारा संस्कृत बोलना सिखा सकते हैं। यद्यपि कोपि इच्छति 10 दिनात् केवलम वयम भवता सर्वे संस्कृतम संभाषणम पाठयामः। इसके अलावा संस्कृत भाषा का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्राचार द्वारा भी संस्कृत आप सीख सकते हैं। मैं आज इस मंच से हिंदू जनजागृति समिति तथा संस्कृत भारती की ओर से यह प्रतिपादन करता हूँ कि न केवल इस हिंदू राष्ट्र में बल्कि इस हिंदू विश्व में जिस किसको भी अगर संस्कृत भाषा का अध्ययन करना होगा, सीखना होगा, तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटक में मत्तूर नाम का एक गांव है जो संस्कृत ग्राम है। गूगल पर उसके वीडियोस अवेलेबल है। वहाँ पे आम आदमी भी संस्कृत भाषा में बात करता है, वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को श्री गुरुचरणों में समर्पित करता हूँ और एक बार घोषणा देंगे। जयतु 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 वंदे भारत माता की जय। आर्य सनातन हिंदू धर्म की जय।
धन्यवाद।